अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि उस्मान के घोड़े की मौत और तुर्गत के सिपाहियों का कत्ल होता है और कोसिस की बहन निकोला को तुर्गत से इंतकाम लेने पर उकसाती है। इस किस्त में पादरी ग्रिगोर अपने ख़ास आदमी के साथ उस्मान के कबीले में पाया जाता है, जिसको उस्मान ने ख़ास मकसद के लिए अगवा किया होता है। वो अपने साथियों से कहता है कि उस्मान शहंशाह की सियासत और बाज़ंतीनियों की कमज़ोरियाँ दोनों को जानता है। उस्मान की सियासत हमें रोगतोस तक ले जाएगी। दूसरी तरफ उस्मान और गुंदूस रात के अंधेरे में रोगतोस का इंतज़ार कर रहे होते हैं और कहते हैं कि रोगतोस ने हमारी दावत कबूल नहीं की, इसलिए वो मशकूक है। अगर वो ना आया तो हम उसके पास जाएंगे और जान लेंगे कि वो मुजरम है या नहीं। फिर दोनों भाई मिलकर दुश्मन का मुकाबला करने का अज़म करते हैं। दूसरी तरफ मारी कर्नेलिया से मुखातब थी और कह रही थी कि मुझे लगता है कि निकोला को मुझसे पहली नज़र में प्यार हो गया है और वो तुर्गत से मेरे अगवा का ज़रूर बदला लेगा। मारी भी निकोला की ताकत का फ़ायदा उठाना चाह रही है और उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। कई कबीले में उस्मान गुंदूस से रोगतोस का पूछता है कि रोगतोस आया है कि नहीं। जवाब मिला कि नहीं आया। फिर उस्मान रोगतोस के पास जाने का इरादा करता है। Furkoses nerede? Ne diye yolladı sizi? İşitmediniz mi? Diliniz mi lal, kulağınız mı sağır? कि अचानक रोगतोस आ जाता है और अपने बेगुनाह होने का यकीन दिलाता है और उस्मान से कहता है कि हमारे दरमियान तजारत है, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, और वहाँ से निकल जाता है। कि गोकची खातून मलहून खातून के कबीले की औरतों को कालीन बनाने के लिए लाती है तो उन्हें रकावट का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ उस्मान एक और मंसूबा बनाता है कि जो लोग पादरी को हासिल करना चाहते हैं उनके लिए आसानी पैदा करते हैं और पादरी ग्रिगोर को सोगत के गिरजा घर ले जाते हैं। जिसको उसकी ज़रूरत होगी वो उसे हासिल करने की कोशिश करेगा। पादरी ग्रिगोर अपने लिए रहाई की दुआ कर रहा होता है कि अचानक उस्मान उसके खैमे में आ जाता है और पादरी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप आज़ादाना तौर पर सोगत के गिरजा घर में जाकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। उस्मान कहता है कि मेरे सिपाही आपको सोगत हिफाजत के साथ लेकर जाएंगे। इस काम के लिए उस्मान गोप्तक और साल्तिक को ग्रिगोर के साथ जाने का कहता है। इधर पादरी खुश होता है कि अब हमें गवर्नर रोगतास के पास भागने का एक अच्छा मौका मिल गया है। उसके बाद उस्मान अपने साथियों को हिदायत देता है जो कि उसकी चाल का हिस्सा हैं। उसी दौरान बहादुर ये बातें सुन लेता है कि पादरी को सोगत भेजा जा रहा है। उसके बाद उस्मान घोड़ों के अस्तबल में आ जाता है और वहाँ से अपने लिए एक घोड़ा पसंद करता है। घोड़े को पालने वाले की खुशी इंतहा की होती है। फिर सोगत का मंजर आता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मौजूद होता है। पादरी खुफिया तरीके से उसे मकतूब दे देता है। बलीजे किले का मंजर आता है जहाँ गवर्नर रोगतास तक पादरी का मकतूब पहुँच जाता है, जिस पर गवर्नर को इल्म हो जाता है कि पादरी उस्मान के पास है। फिर जंगल का मंजर आता है जहाँ तुर्गत दुश्मनों पर घात लगा कर बैठा होता है और अपने शुहदा का बदला लेने का ख्वाह होता है। खूब लड़ाई होती है और तुर्गत सब दुश्मनों को मार देता है।
دوسری طرف بوران کرائے کے قاتل پر تشدد کر رہا ہوتا ہے اور اس سے سچ اگلوانے کے در پہ ہوتا ہے۔ آخرکار وہ قیدی طے شدہ منصوبے کے تحت کوسس کا نام لے لیتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف گورنر روگتاس کے پاس کرائے کا دوسرا قاتل موجود ہوتا ہے اور گورنر کو اطلاع دیتا ہے کہ ہم نے طے شدہ منصوبے کے تحت کام مکمل کر لیا ہے، اور وہ گورنر سے اپنا انعام وصول کرتا ہے۔ عثمان کوسس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کا سپاہی عثمان کے کان میں یہ خبر دیتا ہے کہ قیدی نے منہ کھول دیا ہے اور اس حملے میں کوسس کا ہاتھ ہے۔ عثمان یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے۔